महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपकी सारथी। हमें आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि की। शिवरात्रि का पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है। अपने आप में यह एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन अगर हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और जो मांगते हैं हमें वह सब कुछ प्राप्त होता है। भोलेनाथ हम पर अपनी कृपा करते हैं और सदैव हमारे विघ्नों का हरण करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद भरपूर देते हैं। आइए हम बात करते हैं कि शिवरात्रि पर किस समय कौन से पदार्थ से, किस चीज़ से हमें पूजा करनी चाहिए और उस पूजा का क्या फल होता है। यह सब हम आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, अंकशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूं। आइए हम बात करते हैं आज भोलेनाथ की शिवरात्रि वाले दिन की पूजा का समय क्या होता है, कौन से समय हमें कैसी पूजा करनी चाहिए और उससे हमें फल क्या प्राप्त होता है। आज हम यह सब बातें करेंगे। शिवरात्रि का मतलब होता है शिवजी जी का पूजन करने वाली रात्रि। शिवजी जी का पूजन रात में ही किया जाता है को शिवरात्रि इसीलिए कहा जाता है कि जब हम रात के 4 पहर में जो पूजा करते हैं, जो हमारी रात की शाम से शुरू होते हैं, प्रदोष काल से पहर शुरू होते हैं। हम वेला की बात नहीं कर रहे, पूरे दिन की बात नहीं कर रहे, हम पहर की बात कर रहे हैं। वेला का मतलब होता है सुबह, दोपहर, शाम, रात। लेकिन जब हम 4 पहर की बात करते हैं तो यह 4 पहर जो होते हैं वह शुरू होते हैं प्रदोष काल से, यानी शाम से। और शिवरात्रि का मतलब ही रात है, जब हम अंधेरा होने वाला होता है, सूर्य अस्त हो जाते हैं, उस समय से शिवरात्रि का जो पूजन अर्चन है, जो बहुत मायने रखता है, अपने आप में बहुत फलदायी होता है। वैसे तो पूरा दिन भोलेनाथ का होता है, हर क्षण भोलेनाथ का होता है। जब हम याद कर लें भोलेनाथ तभी हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कुछ समय होता है ना, उस समय में अगर हम कोई भी कार्य करें, अपनी मनोकामना को बोलें प्रभु को और उनको मनाने की कोशिश करें, पूरे विधिवत तरीके से हम पूजा करें तो हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। हम जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। 4 पहर की पूजा में हमें जो फल मिलते हैं वह होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह 4 चीजें हमें अपनी जिंदगी में प्राप्त होती हैं और यही हमें चाहिए। अगर हम धर्म के रास्ते पे चले, अर्थ को प्राप्त करें यानी अपने सुख सुविधाओं को, धन वैभव को प्राप्त करें और काम की भावना हम में ना हो और मोक्ष को हम प्राप्त करें, यही 4 चीज़ें होती हैं जब हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। कुछ ऐसे कार्य जिनसे हमें अपनी मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान हो, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, यह सब चीज़ें इन्हीं में चारों में आ जाती हैं। और यह 4 पहर होते हैं जब हमें ये भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और बहुत फलदायी होती है। आप इस समय पूजा कर जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ सदैव आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक ही बात कही जाती है कि कोई भी पूजा की जाए तो उसे आस्था, विश्वास, निष्ठा और समर्पण से किया जाए, तभी वह अपना फल दे पाती है, अन्यथा नहीं। आप अगर कोई भी पूजा कर रहे हैं और कुछ भी प्रभु से मांग रहे हैं तो आप ये मत कहिए कि वो सामने वाले के लिए, अगर आप कुछ मांग रहे हैं कि मेरा घर परिवार अगर सही रहे, तो यह मत कहिए। आप यह कहिए कि हे प्रभु, हमारे घर में सबको सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ते पे चलें, सही कार्य करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह नहीं कहें कि हाँ मेरी सास मेरे वश में हो जाए, मेरा हस्बैंड मेरे वश में हो जाए, मेरा स्थान बहुत अच्छा हो जाए मेरे घर में। ऐसा मत मांगिए। ऐसा मांगिए कि प्रभु आपको 1 सेकंड में वह चीज़ प्रदान कर दें। अपने स्वार्थ को मत देखिए, आप अपने अंदर वह भावना लाइए कि आप सभी के लिए समर्पण कर सकें, आप अपने परिवार को पूरी तरह से समृद्ध बना सकें और अपने परिवार की उन्नति चाहिए, वह मांगिए। अगर आप अपने परिवार की उन्नति चाहेंगे तो खुद ब खुद आपको वह स्थान मिल जाएगा अपने परिवार में जो आप चाहते हैं। लेकिन किसी भी स्वार्थ की वजह से पूजन अर्चन मत कीजिएगा। ऐसा जो पूजन होता है वह स्वीकार्य नहीं होता। इसीलिए जब भी मांगना हो प्रभु से तो कुछ ऐसा कहिए, उनसे ऐसे वर्ड्स कहिए कि ऐसी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको 2 मिनट में ही आपको इतने
प्रसन्न हो जाएं आपकी प्रार्थना से, आपके भाव से, कि वह आपकी जो मनवांछित इच्छा है उसे पूर्ण कर दे। आइए हम बात करते हैं कि कौन से पहर में कैसे पूजा की जाती है, उसका फल क्या होता है, हम बात करते हैं। पहले शुरू होगा प्रदोष काल से। मैंने आपको बोला कि शाम से शुरू होता है, संध्या काल से। संध्या काल प्रदोष काल होता है। प्रदोष के समय यानी शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पहला पूजन का जो समय होता है वह होता है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। अगर हम इस समय में भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमारे सभी दोषों का, जो हमने जो ऐसे कुछ कर्म कर दिए होते हैं या हमें नहीं पता चलता कि हमने कुछ गलत किया था, हमारे सभी दोष जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और अगर हम भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा करते हैं, आप अगर मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो घर पर कीजिए। पार्थिव शिवलिंग बनाइए, अगर आप बना सकते हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाइए, नहीं तो शिवलिंग बाजार से लेके आइए, उन्हें एक प्लेट में स्थापित कीजिए या एक बहुत बड़ी चीज़ में जिसमें आप जल वगैरह सब अर्पण कर सकें, ऐसी जगह में उनको स्थान दीजिए और उसके बाद उनकी पूजन अर्चन शुरू कीजिए। दीपक जलाइए, धूप दीप जलाइए, पुष्प चढ़ाइए, बेल पत्र चढ़ाइए, जो आप करना चाहते हैं, जैसे आप भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं, जो आपके भाव हैं वैसे कीजिए। और पहले समय में 6 बजे से 9 बजे तक के समय में आप भोलेनाथ का अभिषेक जो है वह दूध से कीजिए, गाय के दूध से। उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए, अगर मिश्री नहीं भी मिलाएंगे तो भी चलेगा, अगर मिला लें तो बहुत अच्छी बात है। यह अभिषेक कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, जो जाप आपको आता है भोलेनाथ का, नमः शिवाय ओम, या भोलेनाथ की स्तुति कीजिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, जो भी आपको आता है, जिस भी जाप से आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने भाव दिखाना चाहते हैं, वह मंत्र जाप कीजिए। कम से कम 108 बार जरूर कीजिएगा, इससे ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भोलेनाथ का जल से अभिषेक कीजिए और उसके बाद आरती कीजिए, उनकी आरती उतारिए। यह आरती आप कपूर से कीजिएगा, कपूर से की जाती है आरती। दीपक जलाना है, आपने घी का दीपक जलाएंगे, लेकिन जब आप आरती के लिए दीपक जलाएंगे तो वह दीपक जो होगा वह कपूर का होगा। कपूर से आरती की जाती है। आप आरती कीजिए और अपनी विश प्रभु को बोलिए, जो आप चाहते हैं, और आप समर्पण कीजिएगा प्रभु पर कि प्रभु मुझे मालूम है आप मुझे यह ज़रूर दे रहे हैं और देंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे दया की भीख मांगता हूँ। अपनी दया दृष्टि प्रभु हम पर डालिए, हमें समृद्ध बनाइए, हमारे दोषों का नाश कीजिए, हमें स्वस्थ बनाइए, समृद्ध बनाइए। जो भी आप कामना चाहते हैं, जैसी भी आप विश चाहते हैं, वह प्रेजेंट टेंस में बोलिएगा और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। यह जो अभिषेक है वह आपने 6 बजे से 9 बजे के बीच में करना है। इसे पहला पहर कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरे पहर की पूजा। दूसरे पहर की पूजा होती है रात को 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस समय में आप जो भी चाहते हैं, अगर आप समर्पण से, निष्ठा से, भाव से मांग रहे हैं प्रभु से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु आपको ना दें। भोलेनाथ की पूजा का फल आप किसी भी समय कीजिए। हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ कि भोलेनाथ की आपने जल से भी पूजा की है तो भी उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन जब आप इतने बड़े दिन में और पहर की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण ना हो। दूसरा पहर मैंने आपको बताया कि शुरू होता है 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। इस समय आप प्रभु को दोबारा से बैठिए, आप अपने स्थान पर, और प्रभु का दोबारा से अभिषेक कीजिए दूसरे पहर का। इस पहर में आपको प्रभु का अभिषेक जो है दही से करना है। इस समय दूसरे पहर का अभिषेक जो है वह दही से किया जाता है। आप दही अर्पण कीजिए प्रभु को और उनके शिवलिंग को अच्छी तरह से मलकर दही से नहलाइए। उसके बाद उन पर जल अर्पण कीजिए और जो भी इच्छा है वह कहिए, लेकिन मंत्र जाप आपके मुख पे रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो आपको अच्छा लगे, जो आप आसानी से बोल सके, जो आपके दिल से निकल सके, जो आपकी भावनाओं से निकल सके, वह मंत्र जाप कीजिएगा।
और प्रभु से अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी जो भी इच्छा है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे मालूम है आप यह कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही पूजा आती थी, मैंने जैसे आती थी वैसे करी प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अगर आप ऐसे कहेंगे तो देखिए आपकी मनोवांछित इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और दूसरे पहर की पूजा में हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी हमारे जीवन में जितनी भी सुख समृद्धि आती है, धन आता है, वैभव आता है, वह इसी समय की पूजा से आता है, इसी पहर की पूजा से आता है। दूसरे पहर की पूजा अगर हम करते हैं और दही से अभिषेक करते हैं तो हमें अपने जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव जितना भी हम चाहते हैं वह सभी प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन हमें अपने भाव से और समर्पण से यह पूजा करनी होगी। आप यह कीजिए, उसके बाद जल से स्नान कराइए, उसके बाद आप उनकी आरती कीजिए। आरती कपूर से की जाती है, मैंने आपको बताया है। धूप दीप जरूर जलाइएगा। आप कुछ भोग चढ़ाना चाहते हैं वह चढ़ाइए, बेलपत्र, आप धतूरा चढ़ाइए, आप बेल का फल चढ़ाइए, आप बेर चढ़ाइए, जो उनको चढ़ाना चाहते हैं, जो प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं वह जरूर चढ़ाइए और अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करवाइए। अब हम आते हैं तीसरे पहर पर। तीसरा पहर होता है रात के 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। यह पहर वह होता है जब प्रभु हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप कोई पूजा करें या ना करें, कोई बात नहीं, का आपके समय मिला नहीं मिला, आप कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर यह पीरियड जो मैंने आपको बताया तीसरा पहर, इसको कहते हैं अमृत वेला, इस समय अगर कोई भी पूजा की जाए वह हमें फलदायी जरूर होती है। यह आप याद रखिए कि इस समय की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस समय सभी देवी देवता जो हैं वह ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते हैं। जितनी भी एंजल्स होती हैं, जितनी भी हमें जो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, ब्रह्मांड में जो शक्तियां होती हैं जिनको एंजल्स कहा जाता है, वह सब इस समय भ्रमण कर रही होती हैं और हम जो भी कुछ मांगते हैं वह हमारी प्रार्थना को सीधा प्रभु के पास ले जाकर बोलती हैं और बहुत जल्दी हमारी जो मनोकामना है वह पूर्ण होती है और हमें इस समय का विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए यह समय ऐसा होता है जब हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। यह वह समय होता है जब हमें ध्यान लगाना चाहिए। जो इंसान शिवजी जी में ध्यान लगाते हैं वह इस समय की पूजा जरूर करते हैं। उन्हें पता होता है कि यही वह समय होता है जब हम अपने ध्यान से प्रभु को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। जिस हिसाब से हम चाहते हैं प्रभु हमारी बात को सुनेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। यह जो ध्यान का समय होता है वह यही समय होता है। 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय होता है वह ध्यान का समय होता है। इस समय भी आप अपनी पूजा जो भी कर रहे हैं वह कीजिए। दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, जो भी अर्पण करना चाहते हैं प्रभु को अर्पण कीजिए। और इस समय आप जो है प्रभु का अभिषेक जो है वह घी से करेंगे, गाय के घी से। यह तीसरे पहर का अभिषेक घी से किया जाता है और जब हम घी अर्पण करते हैं तो हमें एक विशेष आशीर्वाद मिलता है। अब जब आप घी अर्पण करेंगे तो आप शिवलिंग पर तो आप अपने हाथ मलेंगे ही, लेकिन जो माता रानी का हस्तकमल है, जिन पर शिवलिंग है, वहां पर भी आप पूरा अपना हाथ घुमाइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे इन हाथों में हमारे पूरे ग्रह हैं और जब इन ग्रहों के साथ हम अपने प्रभु को, अपने ईश को पूजते हैं तो हमें आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। हमारे ग्रहों को प्रभु का आशीर्वाद मिलता है और भोलेनाथ का आशीर्वाद हर एक देव को, हर एक ग्रह को चाहिए। और जब उन्हें आशीर्वाद मिलता है तो वह खुद ब खुद हमें अपना आशीर्वाद भी दे देते हैं। हमें हमारे ईश के साथ साथ हमारे ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है। वह हमारे लिए शुभ लाभ देते हैं। हमें कभी भी कोई पीड़ा नहीं होती। हमारी समस्त मनोकामनाएं चमत्कारिक रूप से ठीक होती जाती हैं और हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वह स्वतः ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारे ग्रह जो हैं वह महादेव की पूजा करते हैं हमारे साथ साथ, और महादेव जो हैं वह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और हमारे ग्रहों को आदेश देते हैं कि वह भी हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो। इस समय का यह जो समय है, इस समय ध्यान जरूर लगाइए, मंत्र जाप जरूर कीजिए। जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर कीजिए। आप देखिएगा आपके अंदर एक ऊर्जा अपने आप आएगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई शक्ति आपके साथ खड़ी है और आपको वह
इतना ऊर्जा दे रही है कि आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वह आप स्वतः ही पा लेंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप में इतनी ऊर्जा, इतना आप में सामर्थ्य कैसे आया, कैसे नहीं आया, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यह याद रखिए कि आप अगर यह पूजा करते हैं तो आपके साथ स्वतः ही महादेव खड़े होते हैं, महादेव की शक्ति खड़ी होती है। महादेव की शक्ति माता रानी है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसीलिए जब भोलेनाथ आदेश देंगे तो माता रानी स्वतः ही हमारे साथ आके खड़ी हो जाएंगी। एक मंत्र है जिसको आप हमेशा रोज जिंदगी में उतार लीजिए। जब भी आप नहाएं या आप दिन में किसी भी समय इसे 10 बारी बोलें, देखिए आपके साथ आपके ईश खड़े होंगे। यह मंत्र जाप है, मात भवानी दाहिने, सम्मुख खड़े गणेश, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आप यह मंत्र, यह जो लाइन है, वह आप दिन में 10 बार, 11 बार, 21 बार, 5 बार बोलते हैं तो आपकी जिंदगी में सफलता खुद ब खुद आपका साथ देगी। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब आप शुरुआत में ही आप यह कह देंगे कि मात भवानी दाहिने, मेरी माता रानी जो है वह मेरे दाहिने में खड़ी हैं, सम्मुख मेरे गणेश जी खड़े हैं और 3 देव हमारी रक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। हमारी जिंदगी तो उन्हीं पर है, वो जहां ले जाएंगे वहां हम जाएंगे। हम जो भी कार्य करेंगे सफलता हमारे साथ होगी, क्योंकि हमारे साथ तो सभी हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में यह धारण कर लीजिए कि सुबह उठकर, नहाते समय, नहाने के बाद, पूजा करते समय आपने यह लाइन दिन में जरूर 11 बार, 21 बारी, 5 बार, जितना आप समर्थ है, जितनी बार आप बोल सकते हैं, जरूर जाप कीजिएगा। इसका चैंट जरूर कीजिएगा। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको अपनी जिंदगी में चमत्कारिक रूप से प्रभाव दिखेंगे। आप जिस चीज को सोच नहीं सकते, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी थी, वह सब आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आता है चौथा पहर। चौथा पहर होता है सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है, वह होता है चौथा पहर। इस समय आप सबको पता है कि आपको बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठकर हमें पूजा करनी चाहिए, हमें बहुत फल मिलता है। इस समय की पूजा का फल हमें हमारी किस्मत से ज़्यादा मिलता है। जितने हमारी किस्मत, जितना हमारे भाग्य में हमारा साथ लिखा होता है, उन्नति लिखी होती है, उससे ज़्यादा हमें मिलता है अगर हम इस समय उठकर अपने ईश की पूजा करें। आप जिसको भी मानते हैं उसका मानिए। हम नहीं कहते कि आपको, हाँ शिवरात्रि है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि भोलेनाथ की पूजा करें, लेकिन रोज की दिनचर्या में आप जिनको पूजा करते हैं, जिन ईश को मानते हैं, उनकी पूजा आप अगर इस समय में करते हैं तो आपको अपने भाग्य से ज़्यादा मिलता है। लेकिन महाशिवरात्रि पर यह चौथे पहर की पूजा जो है, इसका जो अभिषेक किया जाता है वह शहद से किया जाता है, यानी मधु से किया जाता है। मधु के जो देवता हैं वह कृष्ण जी हैं, लेकिन मधु का जिन्होंने सृजन किया है वह महादेव हैं। जो मधु के जो देवता कहे जाते हैं वह कृष्ण जी कहे जाते हैं। लेकिन यह याद रखिए कि उसी मधु का सृजन किसने किया था? उन्होंने किया था जो है महादेव। महादेव ने ही सब चीज़ों का सृजन किया था जो हम तक पहुंची, किसी ना किसी ईश के द्वारा, किसी ना किसी देव के द्वारा। इसीलिए महादेव सर्वोपरि कहे जाते हैं। कहा जाता है ना, देवों के देव महादेव हैं। आप एक बार महादेव की कृपा प्राप्त कीजिए, आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे और आप उन बुलंदियों को छुएंगे जिनकी आपने कामना भी नहीं की थी। लेकिन भाव, समर्पण, यह सब आपका होना चाहिए अपने ईश के प्रति, भोलेनाथ के प्रति। यह 4 पहर थे जो मैंने आपको पूजा बताई। इसके बाद आप इनमें से कोई भी प्रसाद को स्वतः ग्रहण नहीं करेंगे। जो भी आपने भोलेनाथ को समर्पित किया है, भोलेनाथ को समर्पित किए हुए प्रसाद पे हक हमारा नहीं होता। यह प्रसाद या तो कोई छोटा बच्चा खा सकता है या कोई साधु संत जो होते हैं उन्हें आप दीजिए, या आप पंडित जी को दे सकते हैं। आप यह सब कीजिए और उसके बाद चमत्कार देखिए। आप, मैं गारंटी से कहती हूँ आपको कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपने जिस हिसाब से, जिस भावना से भोलेनाथ की पूजा करी है वह जरूर स्वीकार करेंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप इस तरह उनकी पूजा कीजिए और अपनी जिंदगी में चमत्कार देखिए।
मैंने आपको 4 पहर बताए शिवरात्रि के, 4 पहर जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करवाया जाता है। भोलेनाथ हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं, माता रानी हमें बहुत आशीर्वाद देती हैं और सभी ईश उस समय भोलेनाथ के साथ होते हैं, तो हमें सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम अपनी जिंदगी में बुलंदियों को छूते हैं। यह छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सके जो वह चाहते हैं। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत है। आप यह कीजिए और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए। खुश रहिए, सदा खुशियाँ बांटिए, जो दिल में है वह कीजिए, लेकिन किसी का अपमान की मत कीजिएगा। सभी के साथ खुशियों से आप रहिएगा, जो चाहे वह कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।